आजकल कोई भी इंसान, कोई भी जगह ख़तरे से खाली नहीं है, स्पेशली ख़वातीन के लिए, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के मुकाबले में थोड़ी कमज़ोर होती हैं, क्योंकि उनके मसल ज़रा कम होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो वो अपना बचाव कैसे कर सकती हैं? बहुत ही सिंपल सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स होती हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई, इक्विपमेंट आ गए जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। अब ट्रेनिंग के हवाले से अगर आप देखें तो ये इनिशिएटिव मैंने भी लिया है कि ख़वातीन को हम सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे, और इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने बस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ख़तरा महसूस हो तो आपने अपना बचाव करना है। एक बिल्ली हो गई, एक जानवर भी हो गया, वो अपने आप को ख़तरे में पाएगा तो अपनी मैक्सिमम एफ़र्ट बचाएगा अपनी जान बचाने के लिए। तो इंसानों को क्यों हम इस चीज़ में रखते हैं कि नहीं बस ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसी नॉर्मल सी बात है। नहीं, आपको सेल्फ़ डिफेंस की ज़रूरत है। और दो चीज़ें, अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते या आप कुछ चीज़ें नहीं सीख सकते तो आप फिर कुछ इक्विपमेंट अपने पास रख सकते हैं। सबसे पहले हम इक्विपमेंट की बात करेंगे। अच्छा, जो सबसे इजीली अवेलेबल आजकल जो इक्विपमेंट है वो एक लेज़र है। सबसे लेज़र जो है दो किस्म की आती हैं, एक है ग्रीन और एक है पर्पल। ये दोनों लेज़र्स जो हैं ये सेल्फ डिफेंस इस तरह काम आ सकती हैं कि पहली बात तो है कि एक खिलौना नहीं है, इसको आप किसी को ऐसे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते, ये आप सिर्फ अपने बचाव के लिए कर सकते हैं। जो ग्रीन लेज़र है वो काफ़ी, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, जो पर्पल है उसकी तो बहुत ही हाई होती है। तो वो तो बर्न जो है वो कर देता है आपको 1 सेकंड के अंदर। अगर स्किन पे वो 1 सेकंड भी लग गया तो आपको बर्न हो जाता है। तो वो सेल्फ डिफेंस का बहुत अच्छा टूल है, लेकिन वो ईज़िली अवेलेबल है, लेकिन वो ऑब्वियसली एक सेल्फ डिफेंस के लिए उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आसमान में आप कर सकते हैं, या वैसे किसी लाइट के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किसी इंसान के ऊपर, किसी जानवर के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर आप इसको रखेंगे तो वो उसको बर्न करना शुरू कर देता है। तो सेल्फ डिफेंस में इसको इस तरह यूज़ किया जा सकता है कि आप सामने वाले बंदे को उसकी आंखों में कर दें, और थोड़ी देर के लिए उसकी विज़न जो है ना, वो क्योंकि बहुत शार्प लेज़र होती है तो उसकी विज़न मुतासिर हो जाती है। तो अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन इसका ये है कि आप, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप दूर से अगर आपको ख़तरा महसूस होना तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी की आंखों में, और फिर आप वहाँ से भाग सकते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन है। दूसरी चीज़, जो ग्रीन लेज़र है पर्पल, दोनों में ये है। और जो पर्पल लेज़र है वो तकरीबन मार्केट में 14,000 रुपये के आसपास है। जो ग्रीन लेज़र है ये तकरीबन 2,000 2,500 के अंदर आपको मिल जाती है। ग्रीन जो है वो कतई सेफ़ है, वो जलाती नहीं है, लेकिन पर्पल जला देती है। तो आपने ये अपने ऑन पे इसको यूज़ करना है। दूसरी चीज़ जो है वो टेज़र है। टेज़र जो है वो बहुत ही, उसके अंदर हाई किस्म का वोल्टेज होती है, और वो जब भी किसी इंसान के गर्दन के पास से उसकी स्किन पे लगेगा तो उसको बहुत ज़ोर का झटका लगेगा, और आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप वहाँ से भाग सकें। बंदा थोड़ी देर के लिए, उसकी जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है वो ऐसी हो जाएगी कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन ये फॉर फ्यू सेकंड्स होता है। कुछ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इससे, क्योंकि ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जो पॉकेट साइज़ टीज़र होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है, तकरीबन इतना सा साइज़ उसका। आपकी पिक्चर इसकी मैं डाल दूंगा इसमें, और वो आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन टेज़र का जो बेनिफिट है वो तो आपको मैंने बता दिया कि आप इनकैपिसिट कर सकते हैं किसी इंसान को थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप इसको तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके बहुत कोई करीब इंसान हो, क्योंकि आपने गर्दन में यूज़ करना है या दिल के पास यूज़ करना है। और ये भी मजाक नहीं है, आप किसी भी नॉर्मल बंदे के साथ टेज़र नहीं उसको यूज़ कर सकते। उसको अगर कोई हार्ट कंडीशन होगी तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है, तो इसको भी आपने गलत यूज़ नहीं करना। उसके बाद अगला नंबर जो है वो बैटन का है। अच्छा, टेज़र के बारे में बता रहा था कि उसका डिसएडवांटेज ये है कि दूर से आप यूज़ नहीं कर सकते, जब तक वो बंदा करीब नहीं आएगा आपको इसको नहीं यूज़ कर सकते। डिस्टेंस से इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो टच करना होता है यहाँ पे। कुछ हैं ऐसे टेज़र गन्स जो हैं, जो जिनकी रेंज होती है, लेकिन ऑब्वियसली वो जैसे बाहर की पुलिस वगैरह यूज़ करती है किसी को वक्ती तौर पे ज़रा उसको वक्ती तौर पे रोकने के लिए और उसको गिराने के लिए। लेकिन जो नॉर्मल टेज़र्स हैं उसकी रेंज वही है कि आपके करीब कोई हो, तो सम टाइम वो फिर यूज़ करने का मौका नहीं मिलता। तीसरी चीज़ बड़ी सेफ़ है जो कि पेपरमिंट स्प्रे है। वो भी अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। और वो अगर आप किसी आंखों में, किसी की फेस पे, किसी की आंखों पे आप उसको स्प्रे करेंगे तो थोड़ी देर के लिए उसको बहुत शदीद किस्म की जलन होगी, उसको नज़र आना बंद हो जाएगा, उसका मुंह जलना शुरू कर देगा। तो ये भी एक सेल्फ डिफेंस का बहुत अच्छा टूल है। अच्छा, इसके बाद जो है ना बैटन आ जाता है। ये बैटन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टील इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपकी ज़ोर से, बहुत ज़ोर से मारने में आपकी हड्डी भी तोड़ सकता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है बैटन जो होता है। और बेटन जो है उसकी फ़ायदा ये है कि वो फ़ोल्ड हो जाता है, और बहुत आसानी से आप उसको
यूज़ कर सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं, पर्स में कैरी कर सकते हैं। मर्दों के लिए ये कि वो अपने सॉक्स में कैरी कर सकते हैं या अपने पेंट में उसको रख सकते हैं ऐसे एडजस्ट करके, ऊपर ऑब्वियसली अंदर नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो डिफरेंट टेक्निक्स की अगर हम बात करें, टेक्निक्स में ये है कि इंसान की जो सबसे सेंसिटिव एरियाज़ हैं, आप अगर उसको हिट करेंगे तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम सर से शुरू करते हैं। सर में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी आँखें हैं। अगर कोई इंसान जो है आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की आपको लगता है कि कोशिश कर रहा है, आप सबसे पहले उसकी आँख के ऊपर जो है वो हिट करने की शुरू करें, क्योंकि जब किसी इंसान को विजन नहीं होगा तो वो ना आपको नुकसान पहुंचा सकता है ना आपको पकड़ सकता है। तो सबसे पहले आप देखें कि आप आँखों को अगर हिट कर सकते हैं उस इंसान की, तो वहाँ से आपको भागने का मौका मिल सकता है। दूसरी चीज़ जो है वो आपकी नाक है। नाक के ऊपर जो है एक ज़ोर से अगर पंच लगा हो तो बंदा जो है उसके हवास गुल हो जाते हैं काफ़ी देर के लिए और बंदा गिर जाता है दर्द की वजह से, दर्द की शिद्दत की वजह से। ठीक है। तीसरी चीज़ जो है ये है, जहाँ पे हमारा शारक भी है, जहाँ पे हमारा विंड पाइप भी है। तो विंड पाइप को अगर, क्योंकि अगर किसी का मुंह ऐसे है तो आप उसको हिट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे किसी का मुंह है तो यहाँ से आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका ये हाथ की ये पोजीशन काफ़ी है। और ज़ोर से अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो वो बंदा वक्ती तौर पे जो है वो खांस के उसका बुरा हाल हो जाएगा और वो गिर जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद हम जाते हैं बिल्कुल एंड पे, पाँव जो है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हील पहनी हुई है या ऐसे कोई बहुत ही टफ जूते पहने, तो आप बहुत ज़ोर से उस बंदे के पाँव पे, उसके जो उंगलियां पाँव की अंगूठे पे मारेंगे बहुत ज़ोर से, तो वो भी दर्द की शिद्दत से जो है वो चिल्ला उठेगा और वो आपको वहाँ से भागने का मौका मिल सकता है और आपको जो है उस बंदे को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल वो दर्द से पागल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है जो हमारा थाई है, इनर थाई, और जो हमारे जेनिटल एरियाज़ हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नर्व एंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे छोटा सा भी जो है ना वो ब्लो जो है, थोड़ा सा भी कोई हिट कोई करेगा तो वहाँ पे एक्सट्रीम पेन होता है और वो इंसान को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल जो है वो हवास बाख्ता कर देता है। तो वहाँ पे भी अगर आप किक करें, आप पंच कर सकते हैं, कोई चीज़ मार सकते हैं, तो उससे भी आप काफ़ी देर के लिए बंदे को अपने आप को आपको बचाने का मौका मिल जाएगा। बंदा जो है वहाँ से वो गिर जाएगा उसी टाइम। इसके बाद जो आपका ये एरिया होता है जहाँ से आप समझें आपकी जो सीने की हड्डी बिल्कुल ख़त्म हो रही है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा जिगर होता है, मैदा भी है, तो यहाँ पे अगर आप हिट करेंगे और यहाँ पे क्योंकि मैदे को वेगस नर्व जा रही होती है, तो अगर वेगस नर्व को हिट किया जाए तो बंदा जो है वो मर भी सकता है। तो ये तरीका जो है कि बिल्कुल मजाक नहीं है कि यहाँ पे अगर आप किसी को मारेंगे तो वो काफ़ी देर के लिए जो है ना उसको बहुत ज़ोर से मारना ज़रूरी होता है, हल्के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और स्पेशली अगर उसका मैदा खाली होगा तो बहुत ज़ोर से उसको लगेगा और वो मर भी सकता है और वो तड़पने लग जाएगा दर्द से। अच्छा, इसके बाद जो आपका लोअर बेली है, ये भी एक, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स यहाँ पे पड़े हैं, तो ये भी एक बहुत सेंसिटिव जो है एरिया। यहाँ पे भी अगर आप हिट करेंगे तो आपको भागने का मौका मिल सकता है, क्योंकि बहुत जो है ना पेन होता है यहाँ पे अगर आपको हिट हो। इसके अलावा जो है वो टेक्निकली तो यहाँ पे नर्व एंडिंग्स हैं वो सारी जगह सेंसिटिव होती हैं। इसी तरह अगर आप किसी की उंगली जो है, ये स्पेशली जो हमारी पिंकी फिंगर होती है या इंडेक्स फिंगर है, इसको अगर आप बहुत ज़ोर से स्ट्रेच करेंगे और बहुत ज़ोर से आप इसको खींचेंगे, अगर आपको मौका मिल गया तो बहुत ज़ोर से करने से इसमें बहुत ही पेन होता है। और ये भी जो बंदा है जो आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है उसको काफ़ी देर के लिए वो मफलूज करने की सलाहियत रखता है। एट द एंड जो डिस्क्लेमर है वो बहुत ज़रूरी है कि सारी चीज़ें आपने सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल करनी, खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो ये चीज़ें मजाक नहीं है। जो टेक्निक्स हैं वो भी और जो इक्विपमेंट है, गैजेट्स हैं वो भी, तो कोशिश करें कि जो बहुत ही सेफ़, आप अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है किसी ऐसी जगह, अकेले गलियों में जाना पड़ता है या अकेले कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना पड़ता है, तो आप अपने पास सिंपल जो चीज़ें हैं वो बेटन भी रख सकते हैं, पेपर स्प्रे भी रख सकते हैं, छोटी सी मिनी नाइफ़ भी रख सकते हैं जो ना मतलब ज़्यादा ख़तरनाक हो लेकिन सेल्फ डिफेंस में वो काम आ सकती है। बेटन भी रख सकते हैं। और लेज़र का जो मैंने आपको बताया कि लेज़र काफ़ी रेंज से आप अपना बचाव आप उससे कर सकते हैं, लेकिन ये है कि टेज़र जो है उसका साइड इफ़ेक्ट ये कि बहुत करीब आपको चाहिए अगर कोई बंदा आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा रेंज में उसका फ़ायदा नहीं है। थैंक यू।